ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहब की शाह बंदगी सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाह बंदगी सद्गुरु विवेक साहब जी के चरणों में शाह बंदगी अन्य संतों भक्तों के चरणों में शाह बंदगी करते हुए सद्गुरु कबीर साहब के बीज द्वारा रचित बीजा ग्रंथ सद्गुरु माँ द्वारा भाष टीकाभास विवेक प्रकाशनी बीजक टीका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। पहले आलोक रामायणी 30 तक हम लोगों ने पिछले सत्संग के माध्यम से श्रवण किए। आज हम लोग श्रवण करेंगे रामायणी 31। सुमृत आहि गुणन के चिन्हा पाप पुनि का मारक कीन्हा। सुमृत वेद पढ़े असरारा पाखंड रूप करे अहंकार। शब्दार्थ सुमृत स्मृति धर्मशास्त्र असरारा ऐसा हटी दुष्ट भवार्थ। गुण दोषों की पहचान के लिए अनेक धर्मशास्त्र है, इन्होंने ही पाप पुण्य के मार्ग का विधान किया। ऐसे दुष्ट हठी भी वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं जो पाखंड रूप धारण कर झूठा अभिमान करते हैं। पढ़े वेद और करे बड़ाई संशय गाठ या झू नहीं जाई। पढ़ी के शास्त्र जीवबद्ध करी मूड़ी काट आगमन के धरी। शब्दार्थ संशय गाठी संदेह एवं अज्ञान की ग्रंथि आगमन आगे। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब की इस पद का भावार्थ करते हैं। सद्गुरु माँ कहते हैं वेदों को पढ़ते हैं और अपनी बड़ाई करते हैं, परंतु आज तक अज्ञान की ग्रंथि नहीं खुली। धर्मशास्त्रों को पढ़कर जीव हिंसा करते हैं और निरीह बस पशुओं का सिर काट कर देवताओं की जड़ मूर्ति को आगे रखते हैं। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं जीव हिंसा कदापि धर्म नहीं हो सकता। जीव हिंसा का निर्देश यदि शास्त्रों में ही भी मिलता हो तब भी उसे प्रक्षेप समझकर त्याग करना चाहिए। शाकी कहे कबीर ई पाखंड बहुतक जीव सताव। अनुभव भाव न दर से जेतन आप रखाओ। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मशास्त्रों की आड़ लेकर हिंसा पापाचरण करने वाले पाखंडी लोग जीवों को बहुत सताते हैं। इनके अनुभव में सत्य आत्मा नहीं दिखता, अतः जीते जी अपनी भी रक्षा पाप अज्ञान से बचाव नहीं कर पाते। रामायणी 32। अंशो दर्पण वेद पुराना दर भी कहाँ महारस जाना। जस खर चंदन लादो भारा परिमल बास न जानू गवारा। कहे कबीर खोजे आसमाना सो न मिला जो जाए अभिमाना। शब्दार्थ दरबी करछुल डब्बू खर गधा परिमल चंदन वाश खुशबू गवारा मूर्ख। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं अंधे के लिए दर्पण निरर्थक है, वैसे ही विवेकहीनों के लिए वेद शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। करछुली नाना व्यंजनों में डूबी रहकर भी अनेक षष्ठ रसों को कहाँ जानती है। जैसे गड्ढे के ऊपर चंदन का बोझ लाद दिया जाए तब भी मूल गड्ढा चंदन की खुशबू नहीं जानता। इसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति शास्त्र अध्ययन में डूबे रहे या शास्त्रों को अपने सिर पर लाद कर घूमते रहे तब भी वे अज्ञानी के अज्ञानी रह जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं परम सुख परम शांति परमात्मा को लोग अपने पास ढूंढना छोड़कर दूर आसमान आदि में ढूंढते हैं। इन लोगों को वह ज्ञान नहीं मिला जिससे देहाभिमान नष्ट होकर सत्य में स्थित हो, या यदि देहाभिमान नष्ट न हो तो वह परमात्मा नहीं मिलता। रामायणी 33। वेद के पुत्री सुमृत भाई सो जेवरी कर लेते ही आई। आपों बरी आप अरगर बंदा झूठा मोह काल के फंदा। शब्दार्थ सुमृत मनुस्मृति व्यास स्मृति पराशर आदि अनेक स्मृतियाँ। जेवरी रस्सी बंधन बरी बटकर रचकर स्वीकार कर गर गला। भावार्थ है सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं हे भाई इस स्मृतियाँ वेद की पुत्री और जो अपने शास्त्रों में सकाम कर्म यज्ञ आदि में हिंसा का समर्थन माना में भेदभाव आदि के अनेक अविवेक युक्त बातों की रस्सियाँ लेकर मानवों को बांधने आई है। स्वयं बंधन रचकर लोगों ने अपना गला बांध लिया। इन भ्रामक वाणियों को झूठा मोह काल का फंदा है। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं स्मृतियों में उपयोगी बातें वही पर्याप्त है, पर भ्रामक बातें भी कम नहीं है। भ्रामक बातों का आग्रह त्याग कर उपयोगी बातों को ग्रहण करना ही कल्याणकारी है, नहीं तो स्मृतियाँ काल का फंदा ही बन जाती है। बंधवत बांध छोड़ी नहीं जाई विखे स्वरूप भूली दुनियाई। हमरे देखा सकल जग लूटा दास कबीर राम कहीं छूटा। शब्दार्थ बंधवत बंधन स्वरूप निजात्मा
भावार्थ स्मृतियों की भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं, स्मृतियों के अनुचित कथनों के बंधन में लोगों ने अपने आप को इस तरह बांध लिया है कि वह छोड़ा नहीं जाता। गलत मान्यताओं में भी लोग इस तरह जकड़ गए हैं कि उसे त्यागा नहीं जाता। लोग विषयों और दुनियादारी के व्यवहारों में निजात स्वरूप को भूल गए। हमारे देखते समझ संसार निवासी विषय दुनियादारी और भ्रामक वाणियों की आसक्ति में लूटे जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं सत्य राम का सुमरन चिंतन ज्ञान प्राप्त कर सहज उक्त प्रपंचों से छूट गया। साखी राम पुकारते जिभिया पर गुरो सुधा जल पीवे नहीं खोदी पिबन की होश। शब्दार्थ रोस ढेला गट्ठा सुधा सीधा सुगम हौसला। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं, राम को दूर समझकर राम पुकारते लोगों की जिहा में घट्टे पड़ गए हैं। वे सुगमता से प्राप्त पात्र का जल नहीं पीना चाहते। उन्हें कुआं खोदकर पीने का हौसला अर्थात अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमानंद की प्राप्ति की इच्छा न कर दूर देवी देवताओं और स्वर्ग आदि की प्राप्ति का आनंद चाहते हैं। विशेष में सदगुरु कहते हैं, राम का सुमरन तभी सफल होता है जब राम का सच्चा बोध हो और समस्त विषयों आडंबरों विवेक विरुद्ध मूल मान्यता एवं असत्य की आसक्ति का त्याग हो। जय श्री सदगुरु। आज हम लोगों ने इकतीस और 33 तक का स्वाध्याय की रामायणी 34 पढ़ी पंडित करुक चतुराय निज मुक्ति मोहि कहूँ समझाई कहाँ बस पुरख कवन सो गाँव पंडित मोहि सुनावे नाव। शब्दार्थ पुरुष परमात्मा। भावार्थ हे पंडित सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं, हे पंडित वेद शास्त्रों को पढ़ कर तुम चतुराई करते हो तो अपनी मुक्ति मुझे समझाकर कहो। क्या पोथियों के अध्ययन मात्र से मुक्ति हो सकती है? वह परमात्मा कहाँ बसता है? उसका गांव लोक कौन सा है? हे पंडित उसका नाम मुझे बताओ। विशेष में सदगुरु कहते हैं, परमात्मा किसी लोक विशेष में नहीं बसता, प्रत्युत बर्फ में जल, तिल में तेल, चमक में आग, मेहंदी में लाली की तरह सर्वव्यापी है। उसका विशेष निवास प्राणियों के शरीर में आत्मा के रूप से है। चारि वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मरम उन्होंने जाना, दान पुण्य उन्हें बहुत बखाना, अपने मरण की खबरें न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तहमा अस्थिर दास कबीरा। शब्दार्थ मन आगमन अगम जिसमें गति ना हो, स्थिरता का अभाव। भावार्थ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की स्वयं रचना की, परंतु मुक्ति का रहस्य वे नहीं जाने। वेदों में उन्होंने दान पुण्य कर्म उपासना आदि का बहुत वर्णन किया, परंतु अपने आवागमन के कारण का पता वे भी नहीं जाने। अद्वितीय नाम वाला चेतन तत्व अगम और गंभीर है। कबीर साहब कहते हैं, लोग कर्मकांडों और भ्रमों में भटकते रहते हैं, परंतु मोक्ष स्वरूप उस चेतन तत्व में स्थिर नहीं होती। विशेष में सदगुरु कहते हैं, आवागमन का कारण अपने स्वरूप आत्मा की अज्ञानता है, अतः आवागमन की निवृत्ति आत्मज्ञान एवं आत्मस्थिति से ही संभव है। इसका बोध वेदों में अल्प वर्णन मिलता है। अगर वेदों में इसकी चर्चा आई भी है तो उसका प्रचार प्रसार न कर कर्मकांडों का ही प्रचार प्रसार किया जाता है। वह चेतन आत्मा अगम गंभीर है, वहाँ मन बुद्धि इंद्रिय आदि कर्णों की पहुँच नहीं है। आश्चर्य है कि जहाँ मन बुद्धि इंद्रिय आदि की पहुँच नहीं है, वहाँ लोग उनकी क्रियाओं दान पुण्य यज्ञ उपासना आदि से पहुँचना चाहते हैं। इन सब से असंग होने पर ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। बसकर इन सब से असंग होने पर चेतन आत्मा की स्थिति स्वतः ही शेष रह जाती है। दान पुण्य सुमरन उपासना आदि संसार की आसक्ति दूर करने में सहयोगी है, परंतु अंततः प्राकृतिक संसार शरीर कर्णों एवं उनसे होने वाले समस्त कार्यों से असंग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना ही लक्ष्य है। इसी बात को आगे सरकार कहते हैं, साखी चीटी जहाँ न चढ़ सके राई न ठहराए, आवागमन की गमी नहीं तहाँ सकलो जग जाए। सदा चीटी मन की वृत्तियाँ, राई का दाना बुद्धि, आवागमन आना जाना, गमी गति उपाय। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु कहते हैं,
जहाँ चीटी तुल मन की वृत्तियाँ पहुँच नहीं सकती, न राय तुल बुद्धि ठहर सकते, जहाँ प्राकृतिक कर्म और मन बुद्धि आदि से आने जाने का उपाय नहीं हो, वहाँ उस परमात्मा में सभी मन बुद्धि आदि की क्रियाओं कर्म यज्ञ आदि से पहुँचना चाहते हो, जो संभव नहीं है। जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने रामायणी 31 से 34 तक का श्रवण किए। 4 रामायणी का आज श्रवण हुआ। आज इतना ही। फिर अगले बार हम लोग अगले रामायणी पर श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। शायद